एक मछली नाम के गांव की अद्भुत घटना। एक मछली नाम का गांव जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, एक दिन एक असाधारण घटना का गवाह बना। यह गांव अपने नीले पानी की झीलों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था, जहां लोग साधारण जीवन नहीं जीते थे, क्योंकि इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी बुरी हरकतों के लिए कुख्यात था। उसका नाम था विकी। विकी एक चालाक और शातिर चोर था। गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे, क्योंकि वह आए दिन उनके घरों में चोरी करता और उनकी मेहनत की कमाई को लूट लेता। विकी का विकी का दिल पत्थर जैसा कठोर हो चुका था और उसे किसी की परवाह नहीं थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो न केवल उसके बल्कि आपको भी चौंकाने वाला था। विकी का तो ये हाल है कि अगर गांव में चम्मच भी गायब हो जाए तो सबसे पहले उसी पर शक होता है। वो देखो, विकी आ रहा है। भाई, अपने अपने जेब संभाल लो, नहीं तो ये चोर खाली कर जाएगा। इस बार अगर पकड़ा गया तो हम तुझे सिखाएंगे कि गांव में चोरी करने का अंजाम क्या होता है। तू समझता क्या है खुद को, विकी? हर बार बचकर निकल जाएगा। बस बहुत हो गया। अब तेरी हरकतों का जवाब हम देंगे। विकी, तेरे जैसे चोर को तो गांव से बाहर फेंक देना चाहिए। अब हमें तुझसे निपटना आ गया है। विकी, तेरा खेल खत्म। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घरों में हाथ डालने की? अब तुझे सजा मिलेगी, और वो भी गांव वालों के हाथों। इस बार तूने गलत जगह हाथ डाला है। अब तेरी मुसीबत पक्की है। अब कोई माफी नहीं विकी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। विकी ने गांव के सबसे धनी व्यक्ति के घर में चोरी की। आज तो लॉटरी लग गई। इतना बड़ा बंगला, सोने के पहाड़ होंगे अंदर। अरे यार, ये तिजोरी कहाँ है? ढूंढते ढूंढते थक गया। ये पेंटिंग कितनी महंगी होगी? शायद करोड़ों की हो। अब तो मैं भी महंगे महंगे कपड़े पहनूंगा और एरोप्लेन चलाऊंगा। काश कोई अलार्म ना बज जाए, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। अगर पुलिस आ गई तो मैं कहूंगा कि मैं घर का नौकर हूं। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह धनी बन जाएगा। चोरी के बाद विकी जंगल की ओर भाग निकला ताकि पुलिस या गांव वाले उसे पकड़ न सकें। जंगल में भागने के बाद विकी को यह महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। चारों ओर घना जंगल था और रात हो चुकी थी। अंधेरे में उसे रास्ता खोजने में दिक्कत हो रही थी। भागो विकी, भागो। अगर रुक गया तो पक्का पकड़ा जाऊंगा। अब तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। जंगल में कौन ढूंढेगा मुझे? अरे ये जंगल तो बहुत घना है। किस तरफ जाऊं? सब रास्ते एक जैसे लग रहे हैं। कहीं ये जंगल भूतिया तो नहीं? क्यों इतनी अजीब आवाजें आ रही हैं? बस थोड़ी देर और, फिर किसी गुफा में छिप जाऊंगा। ये पेड़ इतने बड़े क्यों हैं? लगता है जैसे सब मुझे घूर रहे हैं। अब मैं खुद को इस जंगल का राजा मानता हूं। कोई मुझे यहां नहीं रोक सकता। उफ, ये कांटे तो मेरी जान ही ले लेंगे, पर चोरी का माल सुरक्षित रखना है। अरे बाप रे! इतनी बड़ी गुफा में ये सोने का घड़ा ऐसे रखा है जैसे किसी ने यहां अपना गुप्त खजाना छुपा रखा हो, और अब मैं इसे खोज कर अपना बना रहा हूं। इस घड़े को देखकर लगता है जैसे मैं कोई पुराना खजाना ढूंढने वाला खोजी हूं, जिसने किसी राजा का खोया हुआ खजाना खोज निकाला हो। इस गुफा में सोने का घड़ा देखकर लगता है कि मैं किसी पुराने जमाने की फिल्म का हीरो हूं, जिसने अपना खोया खजाना वापस पा लिया। इसे देखकर तो मैं अपनी खुद की मूर्ति बनवाने का सपना देख रहा हूं। अब मैं भी अमीरों की लिस्ट में आ जाऊंगा। एलन मस्क और अंबानी अदानी मुझसे जलेंगे। गुफा में सोने का घड़ा देखकर लगता है जैसे किसी कहानी की शुरुआत हो रही हो, और अब इस कहानी का नायक मैं हूं, जो इस खजाने को पाकर अमीर बनने वाला है। ये घड़ा देखकर तो लगता है जैसे इसे मेरे लिए ही किसी ने यहां रख छोड़ा हो। अब इसे उठाकर घर ले जाऊंगा और सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जैसे ही विकी ने घड़े को हाथ लगाया, अचानक एक तेज रोशनी चमकी और उसके सामने एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस की आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं
और उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। तुमने हिम्मत तो दिखाई, लेकिन इस गुफा में कदम रखने की सजा तुम्हें अब भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें लगता है कि तुम यहां से सोने का घड़ा लेकर चले जाओगे? हाँ हाँ हाँ, ये तो बस शुरुआत है। इस गुफा से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, और वो है मेरी इजाजत, जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है, और मैं इसे अपने हिसाब से लिखूंगा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मैं इस सोने के घड़े का रक्षक हूं। इस घड़े को पाने के लिए तुम्हें मेरे 5 सवालों का सही सही जवाब देना होगा। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कौन सा नया खेल है? मैं तो यहाँ खजाना लेने आया था, क्विज शो में नहीं। अरे यार, इतनी मेहनत से चोरी करके आया हूं, थोड़ा आराम तो करने दो, फिर खेलते हैं ये सवाल जवाब का खेल। चलो पूछ लो सवाल, लेकिन बता रहा हूं, जवाब देने के बाद ये घड़ा मेरा हो जाएगा। तुम्हारी हर सांस अब मेरी मर्जी से चलेगी, और मैं तुम्हारी आखिरी सांस का फैसला खुद करूंगा। भाई, तुझसे तो मिलकर ऐसा लगा जैसे कोई रियलिटी शो में आया हूं। और मैं तेरा होस्ट हूं। बस तुझे कोई प्राइज नहीं मिलेगा। तू समझता है कि तू मेरे सवालों का जवाब दे पाएगा? जवाब दे दूंगा, बस रिवॉर्ड में कुछ चाय पानी का इंतजाम कर दे। चलो पूछो अपना सवाल। पहला सवाल, सच्ची खुशी किसमें है? सच्ची खुशी? वो तो सोने और दौलत में है। गलत। सच्ची खुशी दिल की शांति और प्रेम में है। दूसरा सवाल, सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत? वो तो शारीरिक शक्ति है जो दूसरों को झुका दे। गलत। सबसे बड़ी ताकत बुद्धि और संयम में है। तेरे सवाल इतने मुश्किल क्यों हैं? पहले से ही घबरा रखा है। राक्षस हूं भाई। मेरे सवाल भी मुझ जैसे ही होंगे, टफ और डरावने। मैंने तुझे पहले ही कहा था, आसान सवाल नहीं पूछूंगा। ये तो सिर्फ वार्म अप है। तीसरा सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज? हीरे और जवाहरात, और क्या? गलत। सबसे कीमती चीज समय है, जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। तेरे पास कोई लाइफलाइन है? 50-50 ऑडियंस पोल कुछ? चौथा सवाल, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य? वो तो सफलता और प्रसिद्धि पाना है। गलत। जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा और सच्चे प्रेम में है। सही जवाब दिया तो बच जाएगा, गलत दिया तो समझ गया ना? गलत जवाब पर क्या मुझे खा जाएगा? पांचवा सवाल, सच्ची ताकत का स्रोत क्या है? वो तो संपत्ति और अधिकार। गलत। सच्ची ताकत का स्रोत आत्मज्ञान और आत्मविश्वास है। तुमने सभी सवालों के गलत जवाब दिए हैं। मुझे एक और मौका दो, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, प्लीज। तुम्हें एक मौका और देता हूं। अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा। आखिरी सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी गलती क्या है? हे भगवान बचा ले, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा, प्लीज बचा ले। सबसे बड़ी गलती तो वही है जो इतने समय से मैं करता आ रहा हूं, वो है गलतियों को दोहराना। गलतियों को दोहराना सबसे बड़ी गलती है। सही जवाब। तुम जीत गए हो यह सोने का घड़ा। अब तुम यह घड़ा ले जा सकते हो। मैंने अपनी गलतियों से सबक लिया है। ये घड़ा मेरे लिए अब दौलत नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की निशानी है। विकी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने ठान लिया कि वह अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। उसने सोने के घड़े को एक स्कूल को दान कर दिया और गांव लौट आया। मुझसे गलती हुई है, मैं अपने की पर शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो और मुझे सुधारने का एक मौका दो।
अब मैं अपनी हरकतों को सुधारकर गांव वालों की मदद करूंगा। यही मेरी नई जिंदगी का मकसद है। आज से विकी द चोर नहीं, विकी द गांव वाला बोलोगे, याद रखना।